पंडित जवाहरलाल नेहरू का जीवन परिचय यहाँ विस्तार से दिया गया है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद, अब प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता मोतीलाल नेहरू एक प्रसिद्ध वकील और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे और उनकी माता का नाम स्वरूप रानी था। नेहरू अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। उनकी शुरुआती शिक्षा घर पर निजी शिक्षकों की देखरेख में हुई। 15 साल की उम्र में उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेजा गया, जहां उन्होंने हैरो स्कूल और कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़ाई की। उन्होंने प्राकृतिक विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की और बाद में लंदन के इनर टेम्पल से वकालत की पढ़ाई पूरी की। राजनीतिक जीवन का आरंभ। 1912 में भारत लौटने के बाद नेहरू ने राजनीति में कदम रखा। वे 1916 में पहली बार महात्मा गांधी से मिले और उनसे बहुत प्रभावित हुए। गांधी जी के विचारों और नेतृत्व ने उनके जीवन को एक नई दिशा दी। 1919 में वे इलाहाबाद के होम रूल लीग के सचिव बने। नेहरू ने 1920 में प्रतापगढ़ में पहले किसान मार्च का आयोजन किया और 1920-22 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसके लिए उन्हें 2 बार जेल भी जाना पड़ा। उनकी राजनीतिक समझ और समर्पण ने उन्हें जल्द ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। 1929 में वे लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, जहां उन्होंने भारत के लिए पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी। स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका। नेहरू ने स्वतंत्रता आंदोलन में एक सक्रिय और अग्रणी भूमिका निभाई। उन्होंने कई बार जेल यात्राएं की और इन्हीं जेलों में उन्होंने अपनी कुछ सबसे प्रसिद्ध पुस्तकें लिखीं। वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ हर आंदोलन का हिस्सा बने, जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन भी शामिल थे। इन आंदोलनों के दौरान उनके नेतृत्व ने उन्हें पूरे देश में एक लोकप्रिय नेता बना दिया। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिलने पर नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। उन्होंने 1964 में अपनी मृत्यु तक इस पद पर काम किया। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी। उनके कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण काम हुए। संसदीय लोकतंत्र की स्थापना। उन्होंने भारत में एक मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव रखी, जिसमें संसद और स्वतंत्र न्यायपालिका शामिल थी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन। उन्होंने गुटनिरपेक्ष नीति अपनाई, जिसका उद्देश्य शीत युद्ध के दौरान किसी भी महाशक्ति के गुट में शामिल न होना था। वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास। उन्होंने भारत को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ाने पर जोर दिया और कई बड़े उद्योगों और वैज्ञानिक संस्थानों की स्थापना की। साहित्यिक योगदान और व्यक्तित्व। नेहरू एक महान राजनेता होने के साथ साथ एक उत्कृष्ट लेखक और विचारक भी थे। जेल में रहते हुए उन्होंने कई कालजयी पुस्तकें लिखीं। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। विश्व इतिहास की झलक, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ये पुस्तक उन्होंने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को लिखे गए पत्रों का संग्रह है, जिसमें उन्होंने दुनिया के इतिहास को सरल भाषा में समझाया है। आत्मकथा, एन ऑटोबायोग्राफी। इसमें उन्होंने अपने जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन के अनुभवों के बारे में लिखा है। भारत की खोज, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इस पुस्तक में उन्होंने भारत के समृद्ध इतिहास, संस्कृति और दर्शन का गहराई से विश्लेषण किया है। नेहरू को बच्चों से बहुत प्यार था और बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहकर बुलाते थे। उनके जन्मदिन 14 नवंबर को पूरे देश में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन 27 मई 1964 को हुआ। वे एक दूरदर्शी नेता थे, जिन्होंने भारत को एक आधुनिक, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।